भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर युग में धरती पर जन्म लिया था। उन्हें भगवान विष्णु का पूर्ण अवतार माना जाता है। श्री कृष्ण ने अपने जीवन काल में बहुत बड़े कार्य किए, जिनका मकसद जन कल्याण और लोगों को शिक्षित करना था। यहाँ जानिए उनके जीवन से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें। भगवान श्री कृष्ण को श्रीहरि का 8वां अवतार कहा जाता है। माना जाता है कि भगवान कृष्ण नारायण का पूर्ण अवतार थे। धरती पर जन्म लेने के बाद कृष्ण अवतार में उन्होंने बहुत सी लीलाएं की। कान्हा से लेकर द्वारकाधीश श्री कृष्ण बनने तक उन्होंने बहुत कठिन सफर तय किया। श्री कृष्ण के हर काम के पीछे जन कल्याण की मंशा और संसार के लिए एक संदेश छिपा रहता था। यही वजह है कि श्री कृष्ण के जीवन के तमाम रोचक तथ्य सुनने और पढ़ने को मिल जाते हैं। श्री कृष्ण के जीवन से जुड़े ऐसे तथ्य जिनसे आप शायद अनजान हो। 1. कहा जाता है कि श्री कृष्ण की कुल 1608 रानियां थीं। वास्तव में उनकी 8 पटरानियां थीं। उनका नाम रुक्मिणी, जांबवंती, सत्यभामा, कालिंदी, मित्रविंदा, सत्या, भद्रा और लक्ष्मणा था। बाकी सभी को उन्होंने पत्नी का दर्जा दिया था, क्योंकि भौमासुर ने उनका अपहरण कर लिया था। जब श्री कृष्ण ने उन्हें भौमासुर से मुक्त कराया तो वे कहने लगी कि अब हमें कोई स्वीकार नहीं करेगा तो हम कहां जाएं? इस पर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें पत्नी का दर्जा देकर स्वीकार कर लिया था और जीवन भर उनका जिम्मा उठाया। 2. श्री कृष्ण ही 64 कलाओं में निपुण बताए गए हैं। कहा जाता है कि उन्होंने ये 64 कलाएं गुरु सांदीपनी से 64 दिनों में सीख ली थीं। जब वे अपनी शिक्षा पूरी करके वापस लौट रहे थे, तब उन्होंने अपने गुरु सांदीपनी को गुरु दक्षिणा के रूप में उनके मृत बेटे को वापस लौटाया था। 3. भगवान कृष्ण के कुल 108 नाम हैं, जिनमें कान्हा, कन्हैया, गोविंद, गोपाल, घनश्याम, गिरधारी, मोहन, बांके बिहारी, माधव, चक्रधर, देवकी नंदन प्रमुख हैं। 4. देवकी की 7वीं संतान बलराम और 8वीं संतान श्री कृष्ण थे। कंसवध के बाद श्री कृष्ण ने माता देवकी की विनती पर अपने बाकी के 6 भाइयों, जिन्हें कंस ने मार दिया था, उनसे माता देवकी को मिलवाया था। इसके बाद उन्होंने उन भाइयों को मुक्ति दे दी थी। 5. भगवान श्री कृष्ण ने ब्रज 17 वर्ष की आयु में छोड़ा था। उसके बाद वे सिर्फ एक बार राधा रानी से सिर्फ एक बार मिले, लेकिन उनका राधा रानी से संबंध ताउम्र आत्मा का रहा। राधा रानी को वे अपनी शक्ति और सोच मानते थे।